हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई, आपका छोटा भाई थर्ड क्लास लेके किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस की। अब इसमें हम जो भी क्वेश्चन किए हैं हम उसको करेंगे मेनली, और थोड़े थोड़े जो कंसेप्ट वाली बातें हैं वो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने से होता है टाइम का वेस्टेज। मैं बोल दिया करूंगा, तो अपने कान आँख खोल कर देखें, और दिमाग भी, हाँ दिमाग बंद रहेगा तो आँख कान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई पहला प्यारा सा सवाल, ये हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अगर हम पोटेंशियल कहाँ पर लिखते हैं, एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, उससे एक्स डिस्टेंस दूर, एक्स वो जो डिस्टेंस है वो √3 टाइम्स है रिंग के रेडियस के, वो है ये पॉइंट पी। तो इस पी पॉइंट पर मुझे क्या लिखना है, पोटेंशियल। कैसे लिखते हैं, सिंपली पोटेंशियल जो होता है वो के क्यू बाई आर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए डेरिवेशन थोड़ी कराऊंगा, और वैसे भी जहाँ डेरिवेशन की नीड होती है मैं वहाँ भी डेरिवेशन नहीं कराता, सीधे फॉर्मूला बता के निकलता हूँ, क्योंकि ये हमारी होती है रिवीजन क्लास। अगर मैं डेरिवेशन सर की तरह कराते लग जाऊँ तो क्लास कितनी लंबी होगी सोच लो, तब तो फिर सर की क्लास आप देख लो। तो अब मुझे पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल होता है के क्यू, के कांस्टेंट होता है, क्यू चार्ज होता है, और ये मेरा डिस्टेंस होता है उन दोनों पॉइंट के बीच। अब मुझे इसके बीच पोटेंशियल लिखना है, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस लूंगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के रूट का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा कितना, 2r। तो मेरा ये हो गया 2r, तो यहाँ पर पोटेंशियल ये हो जाएगी। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो आप सबको आता होगा अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा या आपने ग्रेविटेशन ध्यान से पढ़ा होगा, दोनों सिमिलर चैप्टर हैं। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलती हैं। अब मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। कैसे बताएंगे, क्या हमको एक बात पता है, कौन सी बात, की रिंग का जो हम पोटेंशियल लिखते हैं डिस्टेंस कुछ दूर पर, वो पॉइंट चार्ज जैसा लिखते हैं, जैसा हम एक पॉइंट चार्ज के लिए लेते हैं, जैसे कि के क्यू बाई आर। तो बात ये है कि यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, तो पोटेंशियल अगर हम प्लस क्यू होता है तो लिख सकते हैं, माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू बाई आर, लेकिन जनरली हम प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिखते हैं। और अगर ऐसे है माइनस क्यू, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर प्लस क्यू होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से दूर जाती है, माइनस के पास आती है, तो ये माइनस चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल होता है माइनस के क्यू बाई आर। तो इसका हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा क्या, माइनस के क्यू बार, इसका हो जाएगा प्लस के क्यू बार, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा 0, जो कि मोस्टली जनता क्लास में दी थी, और ये गलत है। क्यों गलत है, अब इसलिए गलत है कि जो पोटेंशियल हम लिखेंगे ना वो हम पेयर की वजह से लिखेंगे। मतलब यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, और यहाँ पर ही पोटेंशियल लिखेंगे हम इस चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला पोटेंशियल इसकी वजह से और इसकी वजह से एक पोटेंशियल लिखेंगे, दूसरा वाला पोटेंशियल हम लिखेंगे इस पॉइंट पर, एक इस चार्ज की वजह से और एक इस चार्ज की वजह से। क्या हमने ये वाले डिस्टेंस की पोटेंशियल अभी अभी बताई कि इस टाइप से होगी, हाँ बताई। तो ए पर पोटेंशियल क्या होगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो। ए पर पोटेंशियल जो पॉजिटिव चार्ज रिंग की वजह से होगा वो होगा कैसा, वो होगा पॉइंट चार्ज जैसा, तो ये हो जाएगा के क्यू। अगर हम स्मॉल क्यू दिया है तो स्मॉल क्यू ही ले लेते हैं, के क्यू बाई आर। बट इस निगेटिव वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा इस पॉइंट पर, वो हो जाएगा सिंपली क्या, प्लस माइनस ऑफ के क्यू बाई 2r। ये कैसे आया, ये ऐसे ही आया, यहाँ से, यहाँ पर माइनस चार्ज है तो माइनस लिख दिया, माइनस क्यों लिखा यहाँ पर बताया है कैसे और क्यों लिखते हैं। अब अब ये बात मेरी हो गई पोटेंशियल ए पर। अब पोटेंशियल अगर हम ए पर निकालें, लिखें, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई 2r। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्या मेरी 1 है, ये मेरी हाफ है, 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचता है, हाफ ही बचता है। तो ये हो जाएगा सिंपली के क्यू बाई 2r। ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप के क्यू बाई आर को कॉमन ले लो, 1 बचा माइनस 1/2 बचा। अब तो समझ हो गया होगा आई थिंक कि 1 में से हाफ जाता है तो हाफ बचता है। सेम अब पोटेंशियल हम बी पर लिखते हैं। पोटेंशियल जब हम बी पर लिखेंगे तो बी के खुद के माइनस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा सिंपली पॉइंट चार्ज जैसा, माइनस के क्यू बाई आर। और इस पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो सिंपली होगा प्लस के क्यू बाई 2r। ये कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा, ठीक। अब हाफ में से 1 को माइनस करेंगे, हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो भाई मेरी हाफ तो आएगी, लेकिन ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, बड़ी वाली की साइन ली जाती है, ठीक। अगर ऐसा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। आर मैं कुछ ज़्यादा ही बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, इतना भी नीड नहीं है, आप लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ड्रॉपर हैं। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा, ये माइनस के क्यू बाई आर। अब पोटेंशियल निकालेंगे, कैसा पोटेंशियल,
पोटेंशियल का डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, जो कि हमको क्वेश्चन में बोला था। तो वी ए मेरा कितना आया था, सिंपली के क्यू बाई आर आया था। वी बी कितना आया, के क्यू बाई आर ही आया। एक सेकंड, टू आया था नीचे टर्म, टू टू, क्या दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। अरे पगला गए हो का पगलू, कैसे कैंसिल हो जाएंगे भाई? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितना पोटेंशियल आया है, एक में से हाफ गया तो ऐसे कैसे, ये होगी ना गलती। देखो ये पोटेंशियल ए की वजह से क्या आया था, हम ऐसे यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, के क्यू बाई आर माइनस माइनस, ये इसका माइनस है और इसका ये पर्सनल वाला माइनस है, ये टू आर है, ठीक। अब ये हो जाएगा कितना, हाफ और हाफ कितना होता है, वन, तो 1/2, ये माइनस इसमें माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। सिंपली मैंने कुछ ओवर एक्सप्लेन किया, आई पर्सनली फील, तो उसका आगे चलेंगे, उसका कुछ नहीं। पोटेंशियल अगर मुझे एक्सियल लाइन पर लिखनी है, कहाँ पर, एक सेकेंड, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि अगर एक डाइपोल बना है, ऐसे एक डाइपोल बना है सॉरी, ऐसे नहीं, ये ऐसे बनेगा, क्योंकि डाइपोल, अरे यार डाइपोल है, बस इतना समझ लो, कैसे बना है उससे मतलब नहीं आपको। डाइपोल बना है सेम बीच में समझ रहे हो, इधर से भी इस चार्ज की डिस्टेंस ए है, इधर से भी ए है, तो ये मेरी होती है इक्वेटोरियल लाइन, और इसके इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है। आप इस बात को क्या करेंगे, याद, अपनी बायो की शक्ति लगा के याद कर लो कि अगर एक डाइपोल है उस पर मुझे पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर लिखना है, दोनों साइड डिस्टेंस सेम है, तब मेरा पोटेंशियल जीरो होगा। अगर नहीं याद कर सकते तो छी ससुर है तुम पर। अब पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल मतलब ये मेरा डाइपोल है, यहाँ से डिस्टेंस आर, ये ओरिजिन है, वहाँ से डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमको क्या लिखना है, पोटेंशियल। तो ये प्लस क्यू चार्ज से ये आर माइनस ए होगा, माइनस क्यू चार्ज से ये आर प्लस ए हो जाएगा। एक सेकेंड, मुझे करनी थी अपने ही पीडीएफ में करेक्शन, तो ये वही डिस्टेंस हो जाएगी ए प्लस आर। अब ये जब ए प्लस आर है तो आप इसको भी आप लर्न कर लेंगे, कैसे लर्न करेंगे वो मुझे नहीं पता, लर्न तो करना ही पड़ेगा, हमारा रट्टा करना पड़ेगा, और वो हो जाएगी जो पोटेंशियल होगी, कहाँ पर, किसी भी एक्सियल लाइन पर अगर ऐसे ऐसे डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो वो पोटेंशियल जो होगी वो होगी के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। ये मेरी पोटेंशियल आ जाएगी, आप इसको याद कर लेंगे। इसको नहीं याद करना है तो इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्या हम पढ़े हैं पिछले चैप्टर में कि जो P होता है, P क्या है, डाइपोल मोमेंट, वो मेरा होता है Q इंटू 2a, चार्ज इंटू इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है, तो ये मेरा P हो जाएगा। तो क्या इसकी जगह पर मैं P लिख सकता हूँ, तो मेरा जो पोटेंशियल है पॉइंट P पर वो हो जाएगा क्या, KP अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जो कि मोस्टली होता है, अगर जो आर है वो बहुत बड़ा है ए से, तो इसको मारेंगे इग्नोर, और मेरा पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर हो जाएगा क्या, केपी बाई आर स्क्वायर। सिमिलर चीज़ें हमने ऐसे पैटर्न की इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट के लिए की थी कि नहीं की थी पिछले चैप्टर में, आगे चलेंगे। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल तो हो गया भाई, अगर थीटा दे दे तो कहाँ थे भाई हम, मुझे आ गई थी डैश, तो मैं चला गया था। तो स्टार्ट करेंगे, कहाँ थे हम, अगर मुझे पोटेंशियल निकालनी हो थीटा एंगल पर, मान लो ये डाइपोल दे दिया है और थीटा पर निकालनी है, अब क्या करेंगे भाई, अब तो हम गए फंस। कैसे फंस गए भाई, ऐसे फंस गए कि पोटेंशियल तो भाई होता है क्या, स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती थी वहां पर तोड़ लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल स्केलर होता है ना, ये डाइपोल हमारा तो वेक्टर होता है। तो इस डायरेक्शन की जो डाइपोल है वो मेरी, एक चीज़ और समझनी थी कि परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर जब जाएंगे तो हमारा क्या, पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है, जिस लाइन में डाइपोल था। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो वेक्टर होता है, इसको तो तोड़ ही लोगे, अब ये इस साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, एंगल इस साइड है तो इसी साइड क्या हो जाएगा P cos थीटा, और ये इस साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P sin थीटा। तो मुझे एक बात बता दो, कौन सी वाली बात, कि क्या ये जहां पर हमको पोटेंशियल निकालना है उस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं आएगा। तो ये मेरी एक तरह से कैसी लाइन हो गई, ये मेरी हो गई जिस लाइन पर पोटेंशियल निकालना है, जैसे इसमें था जिस लाइन पर पोटेंशियल निकालना था, और ये तो कुछ इसी टाइप से बन गई। तो यहाँ पर तो जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, लेकिन ये मेरी बन जाएगी एक्सियल लाइन, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, वो सिंपली हो जाएगा Vp इज इक्वल टू क्या, Kp, Vp मतलब
एट पॉइंट P। इसको थोड़ा छोटा बना दें, ये हो जाएगा KP कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों? क्योंकि मेरा जो वो है डाइपोल मोमेंट वो इसी डायरेक्शन में है, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? r है, क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस r है। अब मुझे एक बात बता दो, कौन सी बात? अगर क्या, अगर मुझे लिखना हो एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो जब थीटा, अब इस कॉस थीटा में जब मेरा थीटा 0 होगा, इस कॉस थीटा में जब मेरा थीटा 90 होगा, तो इस लाइन के जब कॉस थीटा कितना हो गया 90, तो क्या मेरी पोटेंशियल 0 आ गई? तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल 0 आ गई, और ये कुछ इक्वेटोरियल लाइन जैसा हो जाएगा। जब थीटा 0 होगा तो ये मेरा कुछ एक्सियल लाइन जैसा होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल सिंपली KP/R होती है। ये हमने पढ़ा है। KP/R नहीं, सॉरी, आर स्क्वायर था यार, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया था ना, याद करो। हाँ सही समझे, ये आर स्क्वायर होगा। डायमेंशनल भी चीज़ें विजुलाइज हो जाती हैं, डायमेंशन से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आर स्क्वायर है, अब आगे चलेंगे। अब ये जीके का पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? जीके का पॉइंट है। तो इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि अगर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, अगर हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सॉरी, इसका पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। पिछले क्लास में या उसके पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे से एक लाइन लिखी थी, और मैंने बोला था ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, इसीलिए VA ग्रेटर देन VB। और अगर हम VA माइनस VB करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर हम VB माइनस VA करेंगे तो माइनस ER आएगा। ये हमको याद होना चाहिए बस। अब ये था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, यूनिफॉर्म है। अगर वेरिएबल हो जाएगी तो सिर्फ यहीं पर इंटीग्रेशन लगा देंगे, हालांकि यहाँ वेरिएबल नहीं है। हमको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल जा रहे थे, अगर हम परपेंडिकुलर जाए तो परपेंडिकुलर जाने पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, इस बात को याद रख लीजिए। अब दूसरी बात, अब हमको VA माइनस VB निकालना है। क्या यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा? हाँ, तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मुझे अभी से पता चल गया। ठीक है, पॉजिटिव आएगी, अभी से पता चल गया। तो उससे क्या करूँ मैं? उससे तुम ये करो कि अब सीधे सीधे यहाँ पर लिख दो क्या, कि ये होता है E इंटू R। E कितना दिया है? 20। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? 4। 20 चौके 80। 80 क्या? जूल पर कूलम। ओके, जूल पर कूलम मेरा यूनिट हो जाएगा। या अगर आपको जूल पर कूलम नहीं देना है तो आप न्यूटन, ये वाला यूनिट यूज करना है तो न्यूटन पर कूलम यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, न्यूटन मीटर पर कूलम, सॉरी। ठीक, अब आगे चलेंगे। आगे ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है, जब हमको ऐसे टेढ़ा इस लाइन पर पूछ लेता है पोटेंशियल, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पिछले में क्या सीखा कि इस पूरे लाइन पर पोटेंशियल सेम होगी, तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगी वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर VD की जगह VB लिख दूँ तो आपको कोई मसला तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं सिर्फ इसकी जगह पर ये लिख दिया, क्योंकि हमको पता है कि इस लाइन पर पोटेंशियल सेम होगा, और ये हो जाएगा E इंटू R। E मेरा 20 है, R मेरा 4 है, तो यहाँ भी मेरा 80 आंसर आ जाएगा। अब आगे चलेंगे। अब इसमें भाई एंगल दे के दे दिया है। अब जब एंगल दे के दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम क्या कहेंगे कि इस लाइन पर मेरा पोटेंशियल सेम होगा, तो हमको ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 37 है तो ये मेरा हो जाएगा cos 37, ये मेरा हो जाएगा sin 37। sin 37 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको याद है? नहीं, मुझे भी नहीं याद है। तो एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पर 37 करो, अगर ये कम वाला है 37 3, तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है 5, और ये हो जाएगा 4, और sin 37 मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये हो जाएगी क्या, 3/5। अब हम लिखेंगे VA माइनस VB, वो हो जाएगी E इंटू R। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E कितना है? E ही है। R कितना है? R, ये 3/5। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। sin 37 होता है 3/5, और हाइपोटेनियस 5 है। अरे यार, बेसिक चीज में भूल जा रहा हूँ, 537 होगा ना, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 537 होगा, सिर्फ sin 37 थोड़ी होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मेरा 3 मीटर आ जाएगा, तो 3E मेरा पोटेंशियल आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, यूनिफॉर्म नहीं, एक शीट पर इनफाइनाइट लाइन ऑफ शीट है, तो मुझे बताओ कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा, कहाँ पे कम? यहाँ पर कम, क्योंकि क्या होता है KQ/R, जितना R कम उतना V ज़्यादा, और यहाँ पर K और Q सेम ही है,
तो यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ना, वो ये होती है, ये हम सीखेंगे अभी कैपेसिटेंस में बहुत अच्छे से, पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था सर ने, ज़्यादा नहीं। तो ये आपका डेटा है, ये आपको पता है, ई इतना है। अब मुझे लिखनी है क्या, वी एन माइनस वी बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सिंपली लिखेंगे ई इंटू दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा क्या, R2 माइनस R1, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 ई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्या ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, बस क्या फ़र्क था उसमें, थोड़ी सी चीज़ें फ़र्क थी। क्या फ़र्क थी, पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। ये मुझे एक लाइन चार्ज दे दिया, जब लाइन चार्ज दे दिया तो भाई ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो गई तो भाई सिंपली हम V1 माइनस V2 ई आर नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब लैम्बडा क्या है, लैम्बडा चार्ज डेंसिटी, पिछले क्वेश्चन क्लास में बताया था, ये होता है Q बाई एल। तो अगर हम एक छोटा सा चार्ज लेंगे डी क्यू बाई डी एल, छोटा सा डिस्टेंस पे, छोटे सा चार्ज छोटा सा डिस्टेंस पर, तो वो ये हो जाएगा। अब मैं क्या, ई की जगह पर ये ई क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, उसी को यहाँ पर रिप्लेस किया है, लास्ट क्लास रेफर कर सकते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर रखेंगे के क्या है, लैम्बडा डिवाइडेड बाई एक्स, हाँ यही है ना, हाँ यही है। अब इसको R1 से R2 में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो V है कुछ पिछले क्लास के जैसा ही 2 के लैम्बडा लॉग ऑफ R2 बाई R1 आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे यार इंटीग्रेशन कराओ, इंटीग्रेशन थोड़ी कराने आया हूँ, रिवीजन करवाने आया हूँ ना, लेवल अप क्वेश्चन है, नीट में आज तक इससे सवाल नहीं आया है, बट हुज नो, किसको पता कब क्या हो जाए। अब यहाँ पर ये 2 है भाई, 2 लैम्बडा, तो 2 के लैम्बडा बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और आपको ये याद पता होना चाहिए कि 1 अपॉन आर या 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग आर, अगर यहाँ पर एक्स होगा तो लॉग एक्स, सिर्फ यही पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन है, कर सकते हैं आप। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ बताना है, बिटवीन सरफेसेस ऑफ दीज टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब कहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल कुछ होगा, उसका हमको डिफरेंस बताना है। ये मेरा VA है, ये मेरा VB है। तो ये है क्या, कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है और होलो है। अगर अगर मेटल या कंडक्टर कभी लिख दे तो आप होलो या सॉलिड नहीं देखेंगे, वो होलो की तरह ही बिहेव करेगा, अगर मेटल बोल दे या कंडक्टर बोल दे। और अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बोला तभी आप दूसरे वाले केस पर जाएंगे। कौन से वाले केस पर, पिछले क्लास में किया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये होलो कंसेंट्रिक स्फीयर है, कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर सेम हो। अब इस पॉइंट पर क्या हमने होलो स्फीयर के लिए एक चीज कल की थी, अगर ये होलो स्फीयर है, ये पॉइंट है, तो इसके बाहर किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू, अगर ये चार्ज क्यू है, के क्यू बाई आर, अगर ये डिस्टेंस आर है, और इसके सरफेस पर जो होता है पोटेंशियल वो होता है क्या, के क्यू बाई आर। और इसके अंदर भी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर या सेंटर पर क्या होता है पोटेंशियल, के क्यू बाई आर। हाँ ये हमको पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अब आप नहीं लास्ट क्लास करके आए तो दैट्स योर मिस्टेक। अब हम पोटेंशियल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए पर पोटेंशियल लिखते हैं, ए पर। तो ए पर अंदर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर सरफेस की तरह आएगा, वो हो जाएगा के क्यू बाई आर। अब हम पोटेंशियल लिखेंगे बड़े वाले चार्ज प्लस क्यू की वजह से, वो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि स्पीयर के अंदर भी, ये मान लो बड़ा स्पीयर है, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा ये क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, ये होलो स्पीयर में होता है। अब अगर मैं पोटेंशियल पॉइंट बी पर रखूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो पोटेंशियल पॉइंट बी पर इसकी वजह से लिखेंगे तो वो हो जाएगा के क्यू बाई आर। और अगर मैं इसकी वजह से लिखूँ तो क्या ये इससे, इस प्लस क्यू के, ये छोटे वाले स्पीयर के बाहर की बात हो रही है, तो बाहर क्या हो जाता है, के क्यू बाई बाहर वाला डिस्टेंस कितना है, आर ही है। एक सेकेंड, किसकी वजह से, छोटे वाले चार्ज की वजह से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको VA मिल गया, हमको VB मिल गया, हमको पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस VB कर लेंगे। तो VB माइनस VA क्यों नहीं किया, आगे सीखेंगे, अभी आगे बताऊंगा, रुको जरा सब्र करो, सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में थोड़ी सीख जाएंगे। तो मैं एक काम करूँ, कौन सा काम करना चाहते हो, मैं VA को ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखोगे, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, मैंने VA लिख दिया, माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। ये क्या किया है, ये मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू रखी है। अब ये जब माइनस अंदर घुसेगा तो क्या के क्यू बाई आर को माइनस करेगा और इसको भी माइनस कर देगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। अब ये है के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर। कैंसिल क्या क्या होगा, कुछ तो कैंसिल होगा, क्या होगा भाई, ये और ये क्या सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया।
अब मुझे एक बात बताओ, बचा क्या? बचा है मेरा के स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर प्लस के सॉरी माइनस बचा है, माइनस प्लस नहीं, ये देखो माइनस बचा है, माइनस के स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर। अब मैं एक काम करूंगा, के क्यू को कॉमन ले लूंगा, ले लिया, 1/r-1 बाई कैपिटल आर, ये मेरा चेंज इन पोटेंशियल आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस कराऊंगा। कौन सी चीज नोटिस कराओ? आपने नोटिस की थी? मैंने तो जब सर ने क्लास में बोला था ना तभी कर ली थी। ये चेंज इन पोटेंशियल साला बाहर वाले चार्ज पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ भाई, इसका पोटेंशियल इसके सरफेस पर जो होगा वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी, वही यहाँ भी, वही यहाँ भी, वही यहाँ भी। इसीलिए इसकी वजह से कोई पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आएगा। जब इसकी वजह से पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आएगा तो इसके चार्ज से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ इनर वाले क्या बोलते हैं, स्पीयर, इनर वाले कॉन्सेंट्रिक स्पीयर के चार्ज से फर्क पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक, आउटर वाले पे नहीं फर्क पड़ेगा। अब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्पीयर है जिसका रेडियस r2r है। अगर चार्ज q और -2q रखा, अगर चार्ज ऑन इनर पार्ट अंदर वाले पार्ट पर डबल किया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया कि चेंज इन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिंपली क्यू के। तो अगर हम अंदर वाले पर चार्ज डबल करेंगे तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा? डबल। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है, इसमें क्या कर रहा है? इसमें सिर्फ इतना कर रहा है कि चार्ज ऑन आउटर स्पीयर पर डबल कर रहा है। तो आउटर पर तो डबल करने से पोटेंशियल में नो इफेक्ट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी, पिछले लेक्चर में नहीं, पिछले चैप्टर में, कि चार्ज को कैसे की क्लोज करने के बाद रखना है। तो ये हमने सीखा था, क्या सीखा था? कि जिस पर चार्ज लिख रहे हैं पी क्लोज होने के बाद, उसका रेडियस डिवाइडेड बाय दोनों का रेडियस इंटू चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 का सम। ये इसका फार्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। Q2 क्या हो जाएगा? R2 बाई R1 प्लस R2 और चार्ज Q1 प्लस Q2। तो R1 मेरा कितना है? R1 ये वाला मान लेते हैं, R1 को कुछ भी मान सकते हैं यार, क्योंकि दिया नहीं है एग्जैक्टली ना। तो R1 को हम 10 मान लेते हैं, 10 प्लस 5 इसका R2 15 है। Q1 कितना है? एक 10 है, एक -20 है, एक 10 है, एक एक -10 है, एक 20 है, तो 20 -10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कटेगा तो 2/3 आ जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा। तो क्या ये मेरा 20/3 आ गया? हाँ। अब हमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पता है, वैसे भी कंजर्वेशन चार्ज कभी गलत नहीं होता, लेकिन अगर आपको मजदूरी करनी है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 10/3। मैंने कैसे फटाक से कर लिया? ऐसे किया, 1 में से 20/3, 1 नहीं यार 10, क्योंकि देखो नेट चार्ज 20 और -10 को मिला के तो 10 ही होगा। तो 10 में से घटा देंगे 20/3 तो क्या बच जाएगा? 10 तिहाई 30, 30 - 20/3 तो 10/3 बन जाएगा, और आप फार्मूला से कर करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना है भाई? इस क्वेश्चन में हमको पोटेंशियल बताना है कि कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो मैंने इसमें सॉल्व करने से पहले मुझे आइडिया लग गया था, पता नहीं कैसे, कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मुझे भी नहीं पता कैसे लगा था भाई, कैसे लगा था, जाने तो छोड़ो। तो इसमें पोटेंशियल कैसे लिखेंगे बताएंगे, एग्जैक्टली मुझे बताना। इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा। क्या अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखूं, इस पॉइंट पर, तो वो कितना होगा? वो सिंपली मेरा हो जाएगा कि अगर मैं ऐसे ना सोचूं, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले से सोचूं तो ये हो जाएगा पोटेंशियल के इंटू 2KQ बाई आर। आर कितना है? सिंपली स्मॉल आर है। प्लस अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल सोचूं, इस पॉइंट पर ही इस चार्ज की वजह से, तो वो पोटेंशियल कितना होगा? वो सिंपली हो जाएगा के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दोनों के बीच। ये मेरा पोटेंशियल इस पॉइंट पर हो गया। अब मैं अगर पोटेंशियल इस पॉइंट पर सोचूं तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, एक इसके खुद की वजह से होगा, वो के इंटू क्या हो जाएगा? के इंटू 200 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? वो सिंपली के इंटू चार्ज 2 कूलम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर नहीं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैपिटल आर है, कैपिटल आर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बता दो, कौन सी वाली बात? क्या अगर मैं ये वाली चीज़ दोनों में सेम है, ये वाली चीज़ इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, हाँ सेम तो है, ये वाली चीज़ भी सेम है, ये वाली चीज़ भी सेम है, तो इस वाले केस में इस पर जो ये रेडियस है और ये रेडियस का ही फ़र्क है, हाँ फ़र्क है। तो अगर हम आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप मान लो ऊपर मेरी वैल्यू कितनी है? ये 6 है, ये दोनों को मिला के, और नीचे ये आर रेडियस कितना है? 2 है। तो मेरा कितना आया आंसर? 3 आया। ठीक है, पोटेंशियल 3 आया, मान लो सिर्फ इतने की वजह से। और
यहाँ पर मेरा पोटेंशियल कितना है, 6 है। और नीचे ये डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, पहले ये हुआ करता था, अब ये हो गया। तो मान लो कुछ 2 से 4 हो गया। तो जब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, 1.5 आ रहा है भाई। यहाँ पर 3 आ रहा है भाई। क्या मतलब हो गया, मतलब ये कि यहाँ पर पोटेंशियल कम, यहाँ पर ज़्यादा। तो इसीलिए मेरा V1 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा। आई होप ये आपको समझ गई होगी चीज़। अगर ऐसे नहीं समझता तो कैसे, कि पोटेंशियल जो है वो बाहर वाले पर, अगर दो कंसेंट्रिक स्पीयर डिपेंड ही नहीं करती, अंदर वाले पर करती है। और इसकी वजह से यहाँ पर कोई पोटेंशियल का चेंज ही नहीं होगा। चेंज जो होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा। और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल सिंपली के क्यू बाई आर, और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा, इसकी वजह से ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम डिस्टेंस ज़्यादा। यही सिंपल चीज़ जो मैंने फॉर्मूले में एक्सप्लेन की। अब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, आई होप। तो अच्छा, मेरे क्वेश्चन जो कराता हूँ उसका पैटर्न का आपको फॉलो करना पता है, खुद ट्राई करना है। फिजिक्स है, बायो नहीं है, देख के नहीं आती, खुद ट्राई करना है। और एक बात, क्या ये बात आपको पता है कि जो चार्ज होता है वो लो चार्ज से हाई चार्ज से लो चार्ज पर नहीं जाता है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। ये चार्ज का नेचर होता है, अपने आप को चार्ज बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर जो चार्ज यहाँ से यहाँ गया ना, वो चार्ज को बराबर करने के लिए मेन नहीं गया, मेनली वो पोटेंशियल को बराबर करने के लिए गया। अब इसमें देखो 20 कूलम यहाँ पर है, 10 कूलम यहाँ पे है। अब तो आप ये क्वेश्चन कर ही लेंगे जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, क्या बताना है। फाइनल चार्ज ऑन इनर स्फीयर व्हेन की इज क्लोज। अगर इसको क्लोज कर देंगे तो फाइनल चार्ज बताना है। कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि, तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पोटेंशियल निकाला था इन दोनों पॉइंट के बीच। क्या निकाला था पोटेंशियल, कि जो मेरा पोटेंशियल होता है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है, और 1 माइनस आर माइनस 1/1/r। क्या हमने ये चीज़ अभी ऊपर निकाला, हाँ। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब की को क्लोज करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। अब ये 0 कैसे आएगी, अब आर तो बाई डिस्टेंस है, आर तो 0 होगा नहीं। जब आर 0 नहीं होगा, ये वाला ये तो 0 होगा नहीं, ये भी 0 नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है। तो इस पूरे टर्म को 0 करने के लिए इस चार्ज को 0 होना पड़ेगा। और इसीलिए जो यहाँ पर जो चार्ज की फाइनल चार्ज जो होगा इस पर, वो मेरा आ जाएगा कितना, 0। तो चार्ज गया कहाँ, चार्ज यहाँ से यहाँ भाग गया। तो इस पर जो चार्ज होगा वो 20 + 10 30 हो जाएगा, और इस पर चार्ज 0 हो जाएगा, और इस पर चार्ज 0 हो जाएगा, और इस पर चार्ज 30 हो जाएगा बाहर वाले पर। तो आप लोगों को ये वाली बात पता होनी चाहिए। क्या हमने एक ऐसी सिमिलर चीज फ्लूइड में पढ़ी थी क्या, एनर्जी इज इक्वल टू किसके फॉर्म में, 3SV 1/r माइनस 1/R। वॉल्यूम के फॉर्म में एनर्जी फ्लूइड में लास्ट में जब सरफेस टेंस पढ़ते हैं तो ये होती है, और ये नीट का PYQ है। तो मुझे ये वाला पैटर्न देख के ये याद आ गया। आगे चलेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ इस सवाल को देखकर। क्यों फील हुआ अभी आप समझेंगे। एक होलो चार्ज मेटल स्पीयर है, होलो है, चार्ज है, मेटल स्पीयर है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कहाँ पर, 3R पर, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही बता। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस, मतलब सरफेस एंड पॉइंट 3R फ्रॉम द सेंटर इज V। तो इसके और इसके इस पॉइंट के बीच जिसका डिस्टेंस 3R है, वो मेरा है कितना, V के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, सरफेस पर पोटेंशियल होता कितना है, सिंपली क्या होता है, KQ बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R है, माइनस इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, K कौन सा चार्ज है वहाँ पर, Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस 3R इज इक्वल टू पोटेंशियल। ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये 1 है और ये 1/3 है। इतना मैं समझा रहा हूँ चीज़ें, तो आपको ये आइडिया तो हो जाना चाहिए। तो 1 में से 1/3 घटेगा तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 2/3, क्या 2/3R और KQ। तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ये पोटेंशियल जो बताया था इसने, वो मेरा आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब मुझे एक बात बता दो, कौन सी वाली बात, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर हम लिखते हैं क्या, KQ/R² लिखते हैं। हाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें इसको ढालने के लिए, मतलब पुट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे भाई, कि क्या मैं यहाँ पर इस V को ऐसे नहीं लिख सकता कि इस 2 को यहाँ लेके आ जाऊँ और ये हो जाए V/2 इज इक्वल टू KQ/3R। हाँ लिख सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 2 को यहाँ पर ला ही सकते हैं। तो मैंने 2 को यहाँ ला दिया। अब हम यहाँ पर चीज़ें लिखते हैं, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा Q। अब R² जो है वो कितना है,
जो डिस्टेंस है वो 3r है, तो 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9r, तो के क्यू बाई 9r स्क्वायर। अब हम 9r स्क्वायर को तोड़ेंगे, ये इसीलिए गुड क्वेश्चन हो गया। तो इसको मैं 3 3 का 9 तोड़ सकता हूँ, इंटू आर लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू ये है, हाँ, तो इसकी जगह पर मैं क्या v बाई 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 3 इसके पास पहले से है और एक आर पहले से है, तो ये कितना हो गया v बाई 6, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट पी पर, तो v बाई 6r, सॉरी 6r, ये आर तो देखा ही नहीं, आर हो जाएगा मेरा आंसर, इसीलिए ये गुड क्वेश्चन हो गया, दिमाग एग्जाम में काम नहीं करता इसमें। आगे चलेंगे, ये अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा भी नहीं है, हम चीज़ें इसमें की हैं। दो कंसेप्ट खोलो, स्पीयर है, ठीक है, एक का रेडियस स्मॉल आर है अंदर वाले का, बड़े वाले का कैपिटल आर है, चार्ज ऑन आउटर पर प्लस क्यू है, चार्ज ऑन आउटर शुड बी व्हाट चार्ज ऑन इनर, यहाँ पर चार्ज कितना हो कि मान लो क्यू है या क्यू डैश ही मान लो, टू बी इनर सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ आउटर स्पीयर इज जीरो, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो जाए, तो ये कैसे होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मुझे पोटेंशियल लिखना हो तो मैं अगर इस वजह से इसकी वजह से लिखूंगा तो वो हो जाएगा के क्यू भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, एक्स है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया यहाँ पर चार्ज क्यू डैश है, तो कैपिटल क्यू है ये वाला, तो क्यू डैश है, तो इस क्यू डैश से ये कितना दूर है, एक्स दूर है, इस क्यू डैश से ये एक्स दूर है, यहाँ से यहाँ का, ये छोटे वाले की बात कर रहा हूँ, ये बड़े वाले की बात चल रही थी, तो ये भी हो जाएगा के क्यू बाई एक्स। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, जब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो ये सिंपली जीरो इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू डैश बाई एक्स हो जाएगा। इसको इसको इस साइड लेके आएंगे तो मेरा के क्यू डैश बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू बाई एक्स हो जाएगा, के से के जाएगा, एक्स से एक्स जाएगा, के से जाएगा क्यू नहीं, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस क्यू, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस क्यू, मतलब अंदर अगर हम माइनस क्यू चार्ज रखेंगे तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी कुछ सिमिलर पैटर्न पर ये वाला क्वेश्चन भी है कि हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी जीरो गिवन है, तो फाइंड द चार्ज ऑन इनर स्फीयर पोटेंशियल एट एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस है, विल बी जीरो, एट एक्स नहीं एट एक्स डिस्टेंस वो जीरो हो, तो ये कैसी होगी, हम इसको भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर जो चार्ज होगा वो बड़े वाले चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़े वाले स्फीयर के अंदर कहीं भी चार्ज उसके सरफेस के बराबर ही होता है। अब प्लस छोटा वाला चार्ज हमने मान लिया यहाँ पर क्यू है, तो हमको वही तो बताना है, तो उसकी वजह से जो चार्ज होगा वो के क्यू, वो जो चार्ज होगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अब मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या दिया है क्वेश्चन में, जीरो, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई एक्स। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, जब इस साइड लेके आएंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, आर से एक्स यहाँ पर नहीं कैंसिल होगा, तो मेरा जो क्यू है वो हो जाएगा क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई आर माइनस में, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू एक्स बाई आर, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। मैंने सारे क्रिएट किए हैं, बताना कैसा ऑप्शन लगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में, अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, उसको सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल पर रखा जिसका रेडियस आर है, अगर चार्ज क्यू स्मॉल आर से, ये जो कैपिटल आर है ना छोटे आर से बड़ा है, स्फेरिकल क्यू आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऐसे कुछ इस प्रकार से है, तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करेगा, तो सिंपल है भाई, अंदर वाले चार्ज पर ही डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारा आज का लास्ट सवाल, इस क्वेश्चन में भी एक ट्विस्ट है, अगर आपको पता हो तो हमको पता है v और e का ग्राफ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिफरेंशिएट, यहाँ से यहाँ आने के लिए इंटीग्रेट, और e और r का जो एरिया है वो हमको क्या बताता है, वो हमको बताता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आप सीधे सीधे काम करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और एरिया निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे, वो कितना होगा 40, और ये गलत है क्योंकि आंख खोल के क्वेश्चन पढ़ा करो, x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 6 तक जाना है, मतलब इस पॉइंट से ये वाला सिर्फ एरिया निकलेगा, सिर्फ इतना एरिया, तो ये एरिया कितना हो जाएगा भाई, ई आर का ग्राफ है, तो ये डिस्टेंस 2 हो गया, ये 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, ये मेरा कितना है 4 से 6 मतलब 1 हो गया, ये हाइट कितनी है 10, और ये 1/2, जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि 4 से 6 1 नहीं 2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसका जो एरिया है वो 10 आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा, 20 10 30 वोल्ट मेरा आंसर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।